आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। बड़ी रोचक और सभी के लिए प्रेरणादायक है। महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी के आरंभ काल की कथा बड़ी रोचक है। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम रत्नाकर था। मान्यता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन हो गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिलता वे उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ और नहीं है। तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन तुम नहीं क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो। देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि वे तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या फिर तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बन जाएंगे। तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वाल्मीकि ने जब घर आकर परिजनों से उक्त प्रश्न पूछा तो सभी ने कहा कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों में क्यों भागीदार बने। परिजनों की बात सुनकर वाल्मीकि को आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वह जंगल पहुँचे और वहाँ जाकर देवर्षि नारद को बंधनों से मुक्त किया तथा विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी, लेकिन चूंकि वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे इसलिए वे राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा उच्चारण करने को कहा। बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि नाम जप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दी। दीमकों के घर को वल्मी कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय इनके आश्रम में बिताया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकों से ब्रह्मर्षि समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।